हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जीएल चौरसिया, डायरेक्टर यू कैरियर एकेडमी शुक्ला मार्केट। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का एसएसटी की जो है सोशल साइंस के सब्जेक्ट का जो है चैप्टर नंबर 1 है कक्षा 9 के लिए, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है जो ये। अब हम इनको एक चीज़ को समझेंगे कि चीज़ को कि लोकतंत्र। पहले तुम लोकतंत्र जाने, क्या क्यों तो बाद में समझेंगे। ठीक, तो लोकतंत्र क्या होता है? लोक माने होता है, यहाँ लोग की बात करें। लोक माने क्या हुआ? लोग। लोक माने हो गया लोग, लोग हो गया। और तंत्र माने होता है व्यवस्था। तंत्र, तंत्र का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था। ठीक, तंत्र या व्यवस्था। तंत्र माने क्या होगी? व्यवस्था बोलते हैं। तो मतलब लोगों के द्वारा की गई ऐसी व्यवस्था। ठीक, मतलब लोग क्या करते हैं? इस तरीके की व्यवस्था करते हैं। क्या करने के लिए? देश के प्रशासन को चलाने के लिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग जो है, ठीक है, पहले लोकतंत्र क्या है ये बात हुई। लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? लोगों के द्वारा, ठीक, व्यवस्था। लोगों के द्वारा की गई व्यवस्था क्या करने के लिए? क्यों? अगला क्वेश्चन है क्यों। क्यों मतलब देश के प्रशासन को, प्रशासन या देश में शासन को चलाने के लिए। ठीक, तो किस लिए ज़रूरत पड़ती है? देश में जो शासन है, सरकार को चलाने के लिए जो व्यवस्था लोगों के द्वारा की जाती है उसको हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं। मतलब वो ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था जहां लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाए, उनको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार कैसी सरकार कही जाएगी? लोकतांत्रिक सरकार कही जाएगी। और ऐसा देश लोकतांत्रिक देश कहा जाएगा जहाँ पे लोग जो है अपने प्रतिनिधित्व को जो है वो अपन शासन की जो है या जो है मतलब जनता ही जो है शासन करने के लिए जिम्मेदार होती है। और जनता के ही लोगों में से ही कोई जो है हमारे ही बीच से कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, हाँ, उस जिसको हम प्रतिनिधि बोलते हैं, वो हमारी तरफ से जो क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा और हमारी बात को, हमारे मुद्दे को जो है संसद में, विधानसभा, विधायक में उठाएगा और हमारे ही इश्यूज को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। मतलब लोगों के द्वारा की गई व्यवस्था जहाँ पे लोग मिलकर देश को के प्रशासन में अपने प्रतिनिधि के द्वारा देश को चलाते हैं, तो इसको हम लोग लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो लोकतंत्र के लिए क्या ज़रूरी है? यहाँ पे लोग जो है जनता के द्वारा चुने गए होने चाहिए। जनता लोगों का चुनाव करेगी। यह यूनिवर्सल, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार के द्वारा जनता लोगों को चुनती है। अब सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का मतलब ये हुआ कि वो सारे लोग एक जो है, जो उम्र जो है सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हो, संविधान में लिखा गया हो कि इस उम्र के लोग वोट कर सकते हैं, या उस उम्र से ऊपर के लोग अगर वोट को कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लोकतांत्र जो है सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार। तो जैसे कि भारत में पहले 21 साल रखी गई थी उम्र वोट देने की, लेकिन बाद में इसको जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल के 18 साल रखी और जो है वोट की उम्र जो है वोट देने का अधिक जो है रख दिया गया। तो मतलब इसमें कोई जात, लिंग, धर्म या किसी भी आधार पे किसी को वोट देने से रोका नहीं जाएगा, बशर्ते वो जो है जो सरकार द्वारा निर्धारित
मानक है उसको वो पूरा करेंगे। पहला कि वो 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुके हों या उससे ऊपर हों। दूसरा, उनकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो विधानसभा क्षेत्र या जिस क्षेत्र से हैं, ठीक, अब किस चीज़ का इलेक्शन है, विधायक का है, सांसद का है, या जो है लोकल गवर्नेंस का, कि ग्राम पंचायत का, नगर पालिका का। तो मतलब उस राज्य के, उस क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र का जो वोटर लिस्ट है, मतदाता लिस्ट है, उसमें उनका नाम होना चाहिए, तभी वो वोट कर पाएंगे, नहीं तो वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये हुआ लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बच्चे जो है, एक क्लासरूम का डिस्कशन किया गया जहाँ बच्चे अपने अपने हिसाब से बातों को बताते हुए समझ रहे हैं। उसमें से हम लोग जो मेन बातें होंगी, मुख्य बातें, उनको हम लोग आगे लेते हुए, कवर करते हुए चलेंगे। लोकतंत्र क्या है, ठीक है, इसमें कुछ शासन और कुछ को हम लोग लोकतांत्रिक कहते हैं, कुछ में को लोक जो है गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो मतलब जहाँ पे जनता के द्वारा, वोट के द्वारा लोग चुने जाते हैं, ठीक, तो लोकतांत्रिक है। जहाँ जनता को वोट देने का अधिकार ना हो, उसको गैर लोकतांत्रिक कहते हैं। वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से हैं। कहीं पे जो है सही में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कहीं पे जो है कहने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन कुल मिला के किसी एक विशेष पार्टी का या किसी का प्रभुत्व जो है सत्ता पे स्थापित रहता है। बार बार वही जो है गलत तरीके से, किसी भी तरीके से वो शासन में फिर से जो है वो शामिल हो रहे हैं। मतलब वो बार बार उन्हीं की सरकार बन रही है और उनको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इस तरीके से भी सरकारें हैं जो अपने को दिखावा करती हैं, कुछ लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो अब इस जो चैप्टर में जो बात की गई है, ठीक, इसमें से कुछ जो है पिनोशे के शासन के पहले और बाद का चिले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड, नक्रुमा की सरकार की शुरुआती दौर का घाना, इन सभी सारे देशों के बारे में थोड़ा बहुत इनसे किया गया है कि मतलब यहाँ पे क्या क्या अंतर होता है, लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं या गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, कुछ जो है सरकारें जो गैर लोकतांत्रिक कही जाएंगी। अब लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। अब इसमें जो है बात होती है, एक मैडम है, उनका नाम है मेटिल्डा लिंगदो। वो क्लास टीचर हैं, सभी अध्यापिका हैं। मेटिल्डा जो है मेटिल्डा लिंगदो नाम है। और क्लास में और भी स्टूडेंट हैं, मेरी हैं, ठीक है। ये लोग जो है क्या करते हैं, आपस में क्लास में एक डिबेट हो रही है, तो उसमें लोकतंत्र की परिभाषा को जो है ढूंढा जा रहा है कि लोकतंत्र की क्या सही परिभाषा हो सकती है। तो सबके अपने अपने विचार हैं और जो है कुछ लोग के विचारों में या सबके विचारों में अलग अलग मतभेद है, लोगों का जो है अलग अलग तरीका है। तो इसी में एक दिव्यांग है, तो आप लोग बुक से भी थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब भी आप पढ़ने बैठें साथ में बुक को खोल के पढ़िएगा, ठीक। रिव्यांग जो है, रिव्यांग कहते हैं, उन्होंने उनको जो है अब्राहम लिंकन के बारे में। तो अब्राहम लिंकन एक थे, ठीक, क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। क्या नाम है, अब्राहम लिंकन, ठीक है। इनकी डिफिनेशन को बताते हैं कि इनके हिसाब से लोकतंत्र क्या होता है। तो अब्राहम लिंकन के हिसाब से लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है इनके हिसाब से, तो हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया, लोगों के लिए, ठीक। अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है, ठीक, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र क्या है, अब इनके हिसाब से है लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है।
ठीक, क्या हुआ, लोगों के लिए। आप बुक में लिखा होगा, आप बुक से जो है एनसीईआरटी से देख सकते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो लोगों के लिए, किसके लिए होगा, लोगों के लिए होगा। आप नोट भी कर सकते हैं, लोगों की ओर से, लोगों की ओर। बुक में और लिखा होगा या ये और होता है तो और आप कर लें, लोगों की ओर से। लोगों के लिए, लोगों की ओर। और लोगों की, और लोगों के द्वारा चलने वाली, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा ही चलने वाली जो व्यवस्था है। अब लोगों के लिए ही होगा, लोगों के, लोग ही क्या करेंगे, इसको करेंगे, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है। ये रिव्यांग जो है, एक स्टूडेंट है, वो कहता है, उसके हिसाब से कहीं सुना है कि लोकतंत्र में ये है। अब इनकी बात से लोग जो है अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा हो, ऐसा नहीं है। तो कोई लोकतंत्र की कोई जो है एकदम सटीक, एकदम सही परिभाषा नहीं बन सकती है। जो सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है उसको कहते हैं, कोई सबसे जो लगभग सबसे सबके द्वारा मान्य परिभाषा हो, सबके द्वारा सही लगती है, उसको हम लोग करते हैं। अब डेमोक्रेसी, ठीक, डेमोक्रेसी क्या होता है, इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, एलांदा मैडम। ठीक, तो इसमें जो है डेमोक्रेसी का जो है दिया हुआ कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी होता है, किस शब्द से मिलके बना है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द, ठीक, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द, यूनानी शब्द जो है डेमोक्रेसिया, क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसिया, यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया, 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 ठीक, जिसमें जो है से बना है, जिसमें क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, डेमोज माने होता है लोग, ठीक, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। डेमोज माने लोग हो गया, और क्रेसिया माने होता है शासन, तो मतलब लोगों के द्वारा किया गया शासन, क्रेसिया मतलब शासन, इसको शासन बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ, अर्थात लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। ठीक है, मतलब लोगों के द्वारा शासन या लोगों का शासन। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यही सही है जो है, बाकी जो है कि अब यही सही सबसे अच्छी परिभाषा है। तो होता क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, तो एक सरल परिभाषा अगर जो है आगे इसमें आता है तो एक सरल परिभाषा बनाई जाती है। ठीक,
एक सरल परिभाषा से लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव क्या लोग करते हैं। इसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो है, वीडियो से आप सुन सकते हैं, बुक से देख के अपना नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग बात करें एक सरल परिभाषा की, तो सरल परिभाषा के हिसाब से लोकतंत्र क्या है, सरल परिभाषा के हिसाब से लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है शासन का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, कौन क्या है, लोकतंत्र, नोट कर ले, नहीं बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख के नोट कर सकते हैं। लोकतंत्र की सरल परिभाषा क्या है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब इसमें शासक का चुनाव कौन करेंगे, लोग करते हैं। एक सबसे सिंपल परिभाषा है, ये साधारण है, लोकतंत्र, उसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो अभी इसी में और जो है अगर बात करें जो है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक की बातें आके उठ के आती हैं। जैसे यहाँ पे केस अगर म्यांमार का देखते हैं, बर्मा का जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे जो सैनिक शासन है, म्यांमार में कैसा शासन है, सैनिक शासन हो गया। और उस सैनिक शासन को जनता ने नहीं चुना है, ठीक, जनता ने तो जो है चुना हुआ था, लेकिन वहाँ पे अधिकार जो है सेना ने कर लिया। तो ये लोकतांत्रिक हम इसको नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जिनको मैंने चुना था हम लोगों ने, वो जो है लोगों ने चुना था, वो उस देश के शासक नहीं बन पाए, मतलब उनको हटा के कोई और बन गया। तो हमारे प्रतिनिधि या जो लोग, जिन लोगों को प्रतिनिधि लोगों ने चुना था प्रतिनिधि के रूप में, उनका शासन नहीं होगा। तो इसको हम लोग गैर जो है लोकतांत्रिक जो है बोलेंगे, मतलब एक लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसे जो है पिनोसे जो है करके एक तानाशाह हुए हैं, उनका भी चुनाव जो है जनता नहीं करती है। जो तानाशाही वाले लोग होते हैं, तानाशाही क्या होती है, कोई भी व्यक्ति जो है ज़बरदस्ती जो है सेना के का मदद लेके या वैसे भी वो पूरे जो है शासन व्यवस्था पे अधिकार कर ले, उसको हम लोग तानाशाही बोलते हैं, डिक्टेटरशिप जो है इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहेंगे। पिनोसे हो गए। इसके बाद जो है ऐसे ही जो है राजशाही में, जैसे नेपाल के राजा और सऊदी अरब के जो है शाह लोग द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, ठीक। सऊदी अरब का केस देखें, नेपाल के जो राजा हैं राजशाही वाले लोग हैं, नेपाल के राजा, तो इनको लोगों ने नहीं चुना है, ठीक। बशर्ते ये क्या है, ये वहाँ पे राज परिवार में जन्म लेने की वजह से लोगों ने नहीं चुना, लेकिन राज परिवार में, राजा के परिवार में जन्म लेने की वजह से सत्ता जो है पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन पे, उन्हीं के ख़ानदान के परिवार के, ठीक, उन्हीं के वंश कुल के लोग ही आगे सत्ता में राज परिवार के जन्म के आधार पे वो शासक बनते हैं। जन्म के आधार पे क्या बन जाते हैं,
शासक बनते जाते हैं, उन्हीं का जो है शासन चलता रहता है। तो ये हमारा हम लोग बात किए कि कुछ जो है तो अब तो लोकतंत्र क्या है, कुछ जो है लोकतंत्र सही में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक चीज़ों को मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं वो दिखावटी लोकतंत्र का शो करते हैं, वो दिखावटी लोकतंत्र बने हुए हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक जो है देश के उनकी विशेषताएं क्या होती, मतलब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक, अब इसी क्रम में हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो अभी हम लोग डिफिनीसन एक एक डिफिनीसन के एक एक जो साधारण डिफिनीसन अभी हम लोग जो सामान्य डिफिनीसन पढ़े हैं उसमें उसका हम एक एक शब्द को पहले समझने की कोशिश करेंगे। उसी के हिसाब से आपके बुक के हिसाब से जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे। आप एक बार बुक की रीडिंग कर सकते हैं। ठीक, अब इस डिफिनीसन के हिसाब से कि इसमें जो है अगर हम बात करें तो शासक कौन है, ये चीज़ पहले हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़ कि शासक कौन है, ये हमें पता होना चाहिए कि शासक कौन होंगे। ठीक है, इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि शासक कौन होंगे। दूसरा, अगर लोकतांत्रिक बोलेंगे तो कौन से अधिकारी का चुनाव होना आवश्यक है कि क्यों कौन से लोग उसमें चुने होने चाहिए। तो इसमें हम लोग आगे इसको करते हैं। पहली चीज़ तो पता चले कि शासक कौन है, कुछ बातें निकल के आए कि पहला तो शासक कौन है, कि हम शासक की बात कर रहे हैं, शासक कौन होंगे, ये कैसे निर्धारित करेंगे कौन शासक होंगे। दूसरा कि किन किन लोगों का चुनाव होगा। ठीक, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कौन कौन से लोग चुने जाएंगे, कौन कौन से लोग चुनकर आएंगे, ये चीज़ पता हो। से अधिकारी या जो भी कर्मचारी जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहयोग करेंगे, कौन कौन से लोग चुनकर आते हैं, मतलब उनका चुनाव किया गया होगा, जिनका जो वोट के आधार पर चुन के आए होंगे, कौन कौन से अधिकारी ठीक है चुनकर आते हैं, चुनकर आते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे हमको सब पता होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। पहली चीज़ कि लोकतांत्रिक अगर चुनाव बोलेंगे तो लोकतांत्रिक चुनाव किस तरीके का चुनाव होता है, लोकतांत्रिक चुनाव किस तरीके को बोलेंगे, किस तरीके के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। ठीक, किस तरीके के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, चुनाव को कहते हैं, चुनाव को कहते हैं। पहली चीज़ ये पता हो। ये तीन बातें हमारे सामने होके आई। और अगर करेंगे तो लोग शासकों का चुनाव कैसे करेंगे, ठीक, क्या तरीका होगा चुनाव करने का, या कौन लोग जो है कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, कौन लोग होंगे जो कि शासकों का चुनाव करेंगे। चार बातें निकल के आती हैं कि शासकों का चुनाव करते हैं। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लेंगे, चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो यहीं से आप समझते चलेंगे, मेन चीज़ें आपको जो है बाकी की चीज़ें बुक से आप पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव के सारे जो क्वेश्चंस आएंगे, हमसे 20 क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर वाले, ऑब्जेक्टिव से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले वो हो जाएंगे। तो ये चार बातें कि शासक कौन होगा, कौन कौन से अधिकारी चुनाव मतलब चुनकर आते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव किस तरीके के चुनाव कहते हैं, कौन से लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, ये चार बातें जो है आएंगी। और सरकार के किस स्वरूप को जो है हम लोग लोकतांत्रिक कहेंगे
किसको गैर लोकतांत्रिक कहेंगे। तो अब इसमें जो है क्या होता है, लोगों के जो है अधिकारों की उसके हिसाब से जैसे प्रमुख फैसले ठीक है। अगर हम बात लें, एक में जो है इसमें बताया गया कि पाकिस्तान का ये पुरानी जो है घटना, पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ 1999 में थे, तो उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या किया और क्या मतलब हम इस तरीके की सरकार को गैर लोकतांत्रिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे। थोड़ी सी बातें उसकी समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे, नहीं वीडियो सुन के आप बुक के साथ बैठ के आप नोट्स बना सकते हैं या आपके पास कोई भी रेफरेंस होगी, बट बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों मतलब क्या है चीज़ों का। बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब हम लोग बात करें प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। ठीक, पहली बात क्या है, जो प्रमुख फैसले होंगे वो भाई हम लोग किसको, हम लोग जब जिनको चुनेंगे, जो हमारे देश का जो है प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री होगा, जो हमारे क्षेत्र के हम उसको चुन के गए हैं, जो चुनी हुई सरकार होगी, जो है फैसला लेने का अधिकार किसको होना चाहिए, उसी को होना चाहिए जिसको हमने चुन के भेजा है। पता लगा कि उसमें जो है सत्ता जो है कहीं पे सेना के द्वारा या किसी और के द्वारा सत्ता पे नियंत्रण कर लिया जाता है, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कही जाएगी। प्रमुख फैसले किसके, निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित नेताओं के हाथ में होना चाहिए। निर्वाचित नेताओं के हाथ में। निर्वाचित नेताओं के हाथ। ठीक, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने क्या क्या किया वहाँ पे। परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने 1999 में, कब, 1999 में उन्होंने तख्ता पलट किया। तख्ता मतलब सरकार को पलट दिया इन लोगों ने। तख्ता पलट मतलब सरकार को हटा दिया सेना की मदद से। ठीक है, सेना की मदद से, ऐसे आप पॉइंट जैसा बना के समझ सकते हैं। सेना की मदद से उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। सेना की मदद से तख्ता पलट कर दिया मतलब सरकार को वहाँ से हटा दिया। ठीक, और खुद को देश का खुद को मुख्य कार्यकारी एग्जीक्यूटिव मतलब जो सारा काम काज होगा अब उनके हाथ में, अपने को मुख्य कार्यकारी अपने को घोषित कर लिया उन्होंने कि सारा जो है काम जो है वो है कौन, परवेज़ मुशर्रफ जो है। परवेज़ मुशर्रफ जो है इन्होंने तख्ता पलट करके और अपने को मुख्य कार्यकारी नियुक्त कर लिया। सेना के प्रमुख थे, उन्होंने उन्हें को मुख्य कार्यकारी घोषित कर लिया। एक घटना हुई। ठीक, और उन्होंने बाद में खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। पहले मुख्य कार्यकारी होना, फिर 2002 में उन्होंने क्या किया, खुद को 2002 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। क्या घोषित किया, राष्ट्रपति घोषित कर लिया अपने को। अब इस समय जो है जनता न शामिल नहीं है इसमें, जनता का कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नहीं। जनता ने तो चुन के जिनको भेजा था उनको इन लोगों ने हटा दिया, तो ये कहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई। हमारे द्वारा चुने हुए लोग शासन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति घोषित कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, जो है 2002 में, ठीक है, मतलब बाद में खुद को वो किया, खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। फिर उन्होंने 2002 में, ठीक है, सन 2002 में जनमत संग्रह। अब ये सब जो आपको समझने पड़ेंगे, जनमत संग्रह क्या होता है। ठीक, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ। जनमत संग्रह, जन माने लोगों का, मत माने होता है विचार, कि लोगों का क्या विचार है, ठीक, उनके बारे में या किसी के बारे में जब हमको सर्वेक्षण करना होता है तो लोगों की क्या राय है। अब उनकी राय चाहे रिटन में मांगी जाए,
चाहे वोटिंग के हिसाब से, जैसे भी उनकी जो है, या उनसे पूछ के जो है, कोई भी तरीका हो जिससे लोगों से पूछा जाए। तो उन्होंने जनमत संग्रह कराया, अपने कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा लिया। क्या कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़ा दिया, 5 वर्ष के लिए कार्यकाल को अपने बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक, 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया, कार्यकाल बढ़वा लिया। क्या कार्यकाल को बढ़वा लिया। अब उसमें हुआ क्या, जितने मीडिया के लोग थे और बाकी लोग थे, ठीक, इसको हम लोग सीक्वेंस समझ लिए। अब आगे क्या, यहाँ तक बात समझ में आई और आगे हम लोग समझते हैं। ये प्रमुख जो है घटनाओं की बात हो रही है, ये सब जो है सीक्वेंस वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया, उन्होंने जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह करा के ठीक 5 साल बढ़वा लिया। लेकिन जो वहाँ की मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया या मानवाधिकारी संगठन, जो मानवाधिकार पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठन और भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसमें उन्होंने बेईमानी की है, कि उन्होंने धोखाधड़ी का इसमें आरोप लगाया, कि उन्होंने धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी की है। और धोखाधड़ी की है, लेकिन कुछ इसमें हुआ नहीं। लोगों ने क्या किया, तानाशाही के बल पे जो है न किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2002 में एक कानून लाया, उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया। क्या किया, पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया, के संविधान को ही बदल डाला, बदल डाला। तो अब इस तरीके के व्यवस्था को क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। अब उसके अलावा उन्होंने क्या किया, असेंबलियों को भंग कर दिया। अब इस आर्डर के अनुसार क्या किया, असेंबली विधानसभा को भंग कर दिया गया। असेंबली को भंग कर दिया गया, जो भी विधानसभा थी, असेंबली को मतलब इसमें जो है भंग नहीं किया, इसमें जो है इनको अधिकार दे दिया गया कि वो भी कभी भी जाए चाहे, ठीक, राष्ट्रपति को अधिकार हो गया, राष्ट्रपति किसी भी, ठीक, चाहे राष्ट्रीय हो या प्रांतीय असेंबलियां हों, कोई भी राष्ट्रीय या प्रांतीय असेंबली हो, उसको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में हो गया। तो जब चाहे जब असेंबली को भंग कर सकती है, भंग कर सकती है। ऐसा उन्होंने अपना नियम पास करवा लिया संविधान संशोधन करके, कि जब भी चाहे राष्ट्रपति किसी भी सरकार को, विधानसभा को भंग कर सकती है, चाहे प्रांत की हो चाहे देश की, मतलब कोई भी असेंबली हो। और उसके अलावा इन्होंने किया मंत्रिपरिषद के कामकाज पर। जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री लोग हैं, वो जो काम काज करेंगे, क्या काम काज कर रहे हैं उस पर, ठीक, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, काम काज के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बना दी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बना दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बना दिया गया, ठीक, जो कि निगरानी करता है, कामकाज जो है वो
इनके निगरानी में इनको करना पड़ता था। और जिसके ज़्यादातर सदस्य क्या होंगे, फ़ौज के अधिकारी होते हैं। ज़्यादातर सदस्य इस परिषद के फ़ौज के अधिकारी हैं। सदस्य फ़ौज के अधिकारी हैं। इसके जो उन्होंने परिषद बनाई, सुरक्षा परिषद, तो अपने मन से मंत्रिपरिषद कोई काम भी नहीं कर सकती। इसके कामकाज पे जो है निगरानी लगाई जा रही है। तो कैसे वो फिर इस तरीके से स्वतंत्र तरीके से कैसे काम करें। और उस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। ठीक, तो जो प्रतिनिधि हैं उनको चुने भी जो है वो यहाँ पर। इसके बाद उन्होंने क्या किया, चुनाव कराया। और चुनाव में जो प्रतिनिधि चुने गए उनको भी जो है थोड़ा बहुत अधिकार तो मिला, लेकिन जो है सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में है। मतलब परवेज़ मुशर्रफ के जब चाहे जब जो है किसी को भी वो, चाहे प्रांत की सरकार हो, चाहे जो है कोई भी जो है राज्य की सरकार हो, उसको जब चाहे जब वो पलट सकते हैं। सरकार को पलटने का उनको अधिकार है, जब चाहे जब उनको हटा सकते हैं। अब इस तरीके से अगर शासन को हम बात करें तो इसको लोकतांत्रिक नहीं कर सकते हैं। ऐसे तानाशाही राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि जो है उसमें जो जिनको हम चुने होते हैं वो न सरकार बना के जो है कोई दूसरा जो है सत्ता पे, शासन पे कब्जा कर लेता है, वही सरकार को चलाता है। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं राजशाही है, राज परिवार की, या जो तानाशाही की व्यवस्थाएं हैं, इन सबको हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। तो हम लोग क्या समझे, लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो है एक सबसे बड़ी विशेषता, पहली विशेषता हम लोग है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय। ठीक, पहली विशेष पॉइंट क्या बन के आया कि लोकतंत्र में पहली विशेषता अगर हम बात करें, विशेषता फर्स्ट, तो एक एक विशेषताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के इसको समझाया गया है। हम एक एक विशेषताओं को समझेंगे। पहली विशेषता आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय, जो भी निर्णय होंगे वो लेने का अधिकार किसको होना चाहिए, जिनको हम लोगों ने, जिन प्रतिनिधियों को चुन के भेजा हुआ है, या जो जो सरकार में है हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं। तो लोकतंत्र में अंतिम, ठीक, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो ये प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो ये पहली विशेषता हुई, जिनको हम चुन के भेजे हैं, निर्णय लेने की शक्ति उनके हाथ में होनी चाहिए, प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ना कि कोई भी आदमी जो कि शासन पे जो है हक जमा ले, पास होनी चाहिए, पास ही होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की पहली विशेषता अगर हम लोग बात करें, होनी चाहिए, ये पहली विशेषता होगी। मतलब अगर कोई अंतिम निर्णय लेने की बात होगी तो इसको जो है कौन ले सकता है, तो निर्णय लेने की जो है अंतिम निर्णय शक्ति लोगों द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास होनी चाहिए। फिर अगला बात आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। सेकंड जो है क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या चुनावी मुकाबला,
क्या है, अब इसमें जो है कुछ जगह के एग्जाम्पल्स को लेते हुए बताया गया है। जैसे चीन के जो है संसद के बारे में बताया गया है कि चीन में जो है वहाँ जो वोट देने के लिए कहने के लिए वहाँ सरकार निष्पक्ष चुनाव कराती। निष्पक्ष चुनाव मतलब स्वतंत्र, मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। और निष्पक्ष चुनाव मतलब सर जो है जो इलेक्शन कमीशन या जो भी होगा किसी के पक्ष में जो है निर्णय या किसी के पक्ष में जो है बेईमानी नहीं करेगा, किसी के पक्ष में जो है वो दबाव बना के वोट को नहीं डलवाएगा और निष्पक्ष तरीके से, गलत तरीके से कोई भी वोट नहीं पड़ेगी। ये जो होता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो इसमें चीन के जो है, तो चीन के अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद करते चलेंगे। चीन की संसद को ख्वांगो, ठीक है, ख्वांगो रेमनिन दाइबियाओ, क्या, ख्वांगुओ, ये चीन की जो है, चीन के बाप का उदाहरण देते हुए चल रहे, ख्वांगो रेममिन, ख्वांगो रेममिन दाइबियाओ, दाइबियाओ, दाहुई, दाइबियाओ दाहुई। इसी को जो है राष्ट्रीय जन संसद भी बोलते हैं, इसी को सिंपल हिंद जो है राष्ट्रीय जन संसद। तो चीन में जो है कुल मिला के इन्हीं की सरकार जो है, जैसे जन संसद मतलब यहाँ पे वहाँ की संसद का नाम है जो है, तो चीन की संसद के लिए प्रतिवर्ष 5 वर्ष पे, ठीक, जैसे हमारे यहाँ 5 वर्ष पे इलेक्शन होते हैं, हर 5 वर्ष पर इलेक्शन होते हैं। 5 वर्ष में चुनाव जो है, प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव कराए जाते हैं। अब चुनाव कैसे कराए जा रहे हैं इसी को समझना है कि स्वतंत्र तरीके से कराए जा रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से, कि उसमें किसी के पक्ष में बेईमानी की जा रही है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 5 वर्ष में चुनाव तो कराए जा रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से कराए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है कुल मिला के कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बार बार चीन में बनती है। ठीक, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। इस क्लास में यहीं तक, बाकी का आगे हम लोग जो है कल जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल यू कैरियर एकेडमी शुक्ला मार्केट। अगर आप लाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे पते में यू कैरियर एकेडमी शुक्ला मार्केट सलवरी प्रयागराज राज मेडिकल स्टोर के सामने आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन सभी जो है हो रहे हैं, क्लास 9th और 10th का। और हमारा मोबाइल नंबर है 7985149018। तो आप हम लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बुक से आपको पढ़ते हुए नोट्स जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बनाते चलें। तो अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को जो है ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। मतलब 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाए, 2 या 3 पार्ट में हम इसको लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे जो है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों, मित्रों और सबको, जो भी ऐसे भी लोग या और भी लोगों को आप जो है जो NCERT पढ़ना चाहते हैं वहाँ उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, गुड नाइट।